हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरएम मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से पहले जुड़ चुके हैं तो आप सभी को पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और कितना पढ़ चुके हैं। और अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पुरानी क्लासेस भी अगर देखना चाहते हैं, वैसे तो देखनी पड़ेगी क्योंकि नहीं देखोगे तो सीखोगे कैसे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है और चैनल के प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद वहां पर आपको जो है कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियों की प्लेलिस्ट 2025-26 की आपको मिल जाएगी। वहां से देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना अपन समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो प्रश्नावली अपनी 6.2 है, त्रिभुज वाली, ठीक है ना। और उसके अंदर आपका पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रकार से लिखा हुआ है। प्रश्न ये कहता है कि आकृति 6.17 दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट वाला और ये कौन सा है, सेकंड वाला है। तो हमें क्या करना है, डीई समांतर बीसी दे रखा है तो फर्स्ट में तो ईसी निकालना है और सेकंड वाले में क्या निकालना है, एडी निकालना है। बिल्कुल एकदम सिंपल वे में समझना है, लिखना लिखना कुछ नहीं है, केवल साइड में रख दो और केवल किताब सामने होनी चाहिए और ये प्रश्न आपकी नजर में होना चाहिए, ठीक है। और भाई आगे करो, स्क्रीन को देखो ध्यान से यहाँ पे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अपन क्या कहता है। पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में कहा किसने, फर्स्ट और सेकंड में जो है डी समांतर बीसी है तो फर्स्ट में ईसी ज्ञात कीजिए, यानी कि इस वाले जो फोटो है ना, इसके अंदर में क्या निकालना है, ई सी निकालना है। तो अपन इसको समझेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, देखना ध्यान से। हमें दे रखा है डीई समांतर ईसी, ये तो रहा डी और समांतर ई सी। और आप सभी को पता होगा प्यारे मित्रों, मैंने आपको एक प्रमेय लिखवाई थी जब बेसिक क्लास हुई थी तब, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। जो नए हैं और उनको नहीं पता है तो समझिएगा ध्यान से और इसकी पहले बेसिक क्लास को जाकर जरूर देखें, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आवे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये थी सर कि किसी एक त्रिभुज के अंदर किसी भुजा के समांतर को एक रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उस भुजा के संगत अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी कि ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई लिखूं तो हम इसके बटेवा तो ये लिखेंगे ए डी बटेवा तो डी बी बराबर ए ई बटेवा क्या लिखेंगे बेटा, ए सी। ये कथन हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखो चित्र वैसा का वैसा ही लग रहा है और ये वाली भुजा इसके समांतर होनी चाहिए। तो ये देखो डीई समांतर ईसी, डीई तो ये रहा सर और इस इसी नहीं यार, बीसी है ना, ई नहीं है बी है यहाँ पे। डीई समांतर बीसी, तो ये वाली इसके समांतर भी दे रखी है। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो प्रमेय कौन सी लगाते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये लिखना पड़ेगा है ना आपको, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो उस अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह खींची गई रेखा जो उसके समांतर होने के कारण उन दोनों अन्य भुजाओं के संगत अनुपातों को बराबर भागों में बांटती है। बराबर भागों में सिंपल वे में अपनी भाषा में अपन समझे तो प्रमेय का नाम लिखा, ऐसी कंडीशन आने के बाद और समांतर होने के बाद ऐसे प्रमेय का नाम लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे कटरा देखो तो ऊपर वाला पार्ट तो है ए से लेकर कहां तक, डी तक। तो क्या लिखूंगा मैं, ए डी, और फिर नीचे लिखूंगा डी से लेकर कहां तक है, बी तक। तो इसके नीचे लिखूंगा डी बी, ठीक भाई। फिर लगाएंगे बराबर, इधर लिखेंगे ए से लेकर कहां तक, ई तक, और फिर क्या लिखेंगे, ई से लेकर बेटा सी तक, ई सी। बताओ कोई तकलीफ है क्या इसमें, नहीं है। इसके बटेवा में ये लिखना है, इसके बटेवा में ये लिखना है और ये कथन किसका है, आधारभूत का है, ठीक भाई। एडी का मान देखो सर, ए से लेकर डी तक कितना है सर, 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में तो भूल जाओ। डीबी का मान, डी से लेकर बी तक कितना है बेटा, 3 दे रखा है। फिर बराबर ए, ए से लेकर ई तक कितना दे रखा है, 1 दे रखा। फिर बटेवा में ईसी, ईसी का मान देखो ज्ञात कीजिए, तो ईसी का मान हमें निकालना है तो इसी को क्या रहने देते हैं, ईसी। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चलिए खींचते एक लाइन और इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्रॉस गुणा करवा देते हैं, इसको यहां से गुणा और इसको यहां से गुणा, ये होता है वज्र गुणा। तो ईसी तो गुणा होगा किससे, 1.5 से, 1.5 इंटू ई सी। फिर बराबर 3 किससे गुणा होगा, 1 से, तो सर 3 इंटू 1। आयोगे समझ में, ठीक भाई। अब मान निकालना है ईसी का सर, तो ईसी को इधर रहने दो, बराबर में 3 बन जाए तो क्या हो जाएगा 3, और ये मल्टीप्लाई वाली स्टेप कहाँ चल जाएगी, बट्टेवा में। और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितना अंक है बेटा, 1 अंक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा ई सी बराबर 3 को 10 से गुणा कराया तो 30 और बटेवा में क्या है 15 है। 15 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और सेंटीमीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर के। आयो समझ में भाई, समझो एक बार वापस। जब ऐसी कंडीशन आ जावे कि त्रिभुज ऐसा दिख जावे और उसके अंदर ये वाली रेखा इसके समांतर हो तो हम क्या कर सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से
ऊपर वाले भाग में नीचे वाला भाग, ऊपर वाले भाग में नीचे वाला भाग, और बीच में क्या लगा सकते हैं, बराबर। सर जी इसका मान तो था, एडी का मान तो था 1.5, डीबी का मान कितना था 3 सेंटीमीटर, और एई का मान कितना था 1, और ईसी का मान हमारे पास नहीं, ये निकालना है। क्रॉस गुणा कराया तो 1.5 तो गुणा होगा ईसी से, और 3 किससे गुणा होगा 1 से, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। फिर ईसी का मान निकालना है सर, तो 1.5 इंटू वाली संख्या कहाँ चल जाएगी, बटेयों में। पॉइंट के पीछे एक अंक है तो ऊपर 10 लिखेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कराया 30 बटे में 15, 15 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो इसी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसी प्रकार से अपन इस वाले फोटो को भी क्लियर करेंगे, देखना थोड़ा ध्यान से समझना। देखिएगा कैसे क्लियर करते हैं इसको अपन। सेम प्रोसेस है, ये खींची लाइन अपन ने, ये अपना सेकंड वाला सॉल्यूशन है, इसमें भी वही फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर बीसी, यानी कि ये जो डी जो रेखा है इसके समांतर दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी समांतर ई सी। अगर ये समांतर है और चित्र ऐसा है तो मैंने बताया ना आपको कौन सी प्रमेय लगाएंगे अपन इसके लिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है सर, ये कहती है कि अगर जहां से कटा हुआ भाग है तो उसके ऊपर वाले भाग के बटेवा में नीचे वाला लिख दो, तो ऊपर वाले का नाम तो है सर जी एडी, और बटेवा में नीचे वाला भाग का मान है डी बी, तो यहाँ पे लिखा डी बी, फिर बराबर इधर क्या है ए ई, तो ये लिखा अपन ने ए ई, और फिर क्या है ई सी, तो ये लिखा अपन ने ई सी। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है सर। चलिए एडी का मान नहीं पता, एडी का मान निकालना है, तो ये लिखा अपन ने नहीं पता। फिर डीबी का मान कितना है भाई 7.2, फिर बराबर एई का मान चेक करो 1.8, और बटिया में ईसी का मान चेक करो 5.4। आयो के भाई समझ में, ठीक है। अगर बटिया में आ जाती है स्टेप और बीच में बराबर हो तो अपन क्या करवाते हैं, वज्र गुणा। तो एडी किससे 5.4 किससे गुणा होगा, एडी से। या यूं समझो ना यार भाई, एडी का मान हमें निकालना है तो इतना वज्र गुणा क्यों करवाना, जिसका मान निकालना उसको अलग रखो। तो ये बटेवा वाला 7.2 इसके गुणा में जाएगा कि नहीं जाएगा, सर जी जाएगा। तो लीजिए 1.8 और नीचे 5.4 इंटू 7.2, ये हो गया। एडी का मान निकालना है तो डायरेक्ट इस बटेवे वाले को कहा भेज दिया अपन, बराबर के इंटू में, तो वो ऊपर चला गया। वज्र गुणा करवाओगे दो ही वापस भाग के इधर को इधर भेजो, तो पहले कर लिया अपन ने। फिर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा। अब कितना जीरो आएगा, तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक जीरो यानी 10 आएगा। इधर से भी पॉइंट हटाया तो इधर भी एक अंक है तो वापस इधर कितना आ जाएगा 10, और अगर नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आएगा, तो इंटू पॉइंट के बाद में एक अंक है तो क्या आएगा 10, और अगर 2 अंक होते कितना आ जाता 100 आ जाता। ठीक भाई, चलिए 10 से तो 10 अपन ने क्या कर लिया, काट लिया, बराबर ए डी, और इधर बराबर। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी के टेबल में आ सकती है, तो उसको काट तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 18 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा, 18 थी 54, ये 3 बार, कितनी बार आया 3 बार। तो ऊपर 18 को काटा अपन ने 18 से एक बार, और 18 को काटा 54 से कितनी बार 3 बार, दोनों 18 से कटे ही है। फिर 3 की टेबल में बेहतर कितनी बार में आता है, नीचे वाले से ऊपर वाला कट रहा, 3 2 से 6, और इधर बचा 6 और ये 1 12 बचा, 3 4 जे 12, यानी ऊपर बचा 24 और नीचे कितना बचा 10। अब सर जी भाग लगा दो, और वैसे भाग लगाने की क्या जरूरत है, अपने को पता है ना डायरेक्ट। कभी भी ऐसे नीचे 1 और 0 आ जाओ तो कितने जीरो है, एक जीरो, तो पीछे एक संख्या छोड़ के और क्या लगा दो पॉइंट, और वापस वैसा का वैसा ही लिख दो। और सवाल चल रहा था सेंटीमीटर में, तो एडी का मान कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर हो गया। और नहीं का सर मेरे को ऐसे नहीं आवे, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले को गुणा करवा के नीचे वाले को गुणा करवा के नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में लगा सकते हो, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने एडी का मान कितना हो चुका है 2.4 सेंटीमीटर हो चुका है। तो एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इसका दूसरा सवाल कैसे करना अपने को। हाँ जी, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 की, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। वैसे तो कुछ खास है नहीं, पर बेसिकली एक बार समझ लेते हैं कि कैसे क्या है इसका मामला। तो प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है या नहीं है। तो अब की बात थोड़ा सा उल्टा है, तो सबसे पहले अपन एक सवाल को करके देखते हैं कि कैसे क्या है, समझिएगा ध्यान से। त्रिभुज PQR है, तो ये बनाया अपन ने त्रिभुज PQR, ये नाम है P, ये नाम है Q और ये नाम है R, और PQ और PR पर
क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। एक तो है पी क्यू, पी क्यू के ऊपर तो बिंदु क्या है बेटा ई, और पी आर के ऊपर क्या स्थित है एफ, ये दो बिंदु स्थित हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। ई एफ समांतर क्यू आर, ई ये रहा, एफ ये रहा, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये ई एफ जो है वो इस क्यू आर के समांतर है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तो हम पता करेंगे। चलिए, अगर हम क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है सर, कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इसके बटेवा में ये किसके बराबर होता है, इसके बटेवा में ये रखे तो बराबर होता है। पर कब, जब ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो अब हम पता करते हैं, देखना, एक तो पता करो आप पी ई और बटेवा ई क्यू, पीई बटेवा ई क्यू पता करो। पीई का मान कितना है, पीई का मान है 3.9 और बटेवा में ई क्यू का मान कितना है 3। इसके बटेवा में ये रखो और मान निकाल लो, और इसके बटेवा में भी ये रखो और उसका मान निकाल लो। फिर दोनों मान अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि सर ये क्या है, समांतर है। क्यों, क्योंकि समांतर होती है तभी तो इसके बटेवा में ये रखकर और इसके बटेवा में ये रखकर दोनों को क्या लिख देते हैं, बराबर। ठीक है भाई, तो अपन इधर भी ऐसा ही करते हैं। ये देखना, 3 से मैंने इसको काटा तो कितनी बार कटेगा, 3 1 3 और 0.33 9 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इधर वाले अनुपात को भी निकाल लेंगे। इधर क्या है, पी एफ और बटेवा में क्या आएगा, एफ आर बराबर। पी एफ का मान कितना है सर, चेक करो इसमें। पी एफ का मान है 3.6 और बटेवा में एफ आर का मान कितना है 2.4। अब क्या करेंगे, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10। क्यों सर, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितना अंक है, एक अंक, तो नीचे आ गया 10। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी क्या आएगा, एक अंक है तो 10 आ जाएगा। 10 से सर 10 काट लिया, दोनों सेम सेम संख्या से कटती हो तो काट दो। तो 12 से काटेंगे, 12 2 24 और 12 3 36। तो आंसर आया बेटा 3/2, और 3 में अगर 2 का भाग देंगे अपन तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो अब मैंने यूं बताओ कि ये पी एफ पीई बटेवा ई क्यू और बराबर पी एफ बटेवा क्या है, एफ आर, ये दोनों बराबर आए क्या, सर नहीं आए। ये तो 1.3 है और ये कितना है 1.5 है, और दोनों बराबर नहीं है तो इस बराबर को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब हम क्या कहते हैं सर, कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो तब ऐसे अनुपात क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब अनुपात बराबर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या, समांतर नहीं है। तो लास्ट में थोड़ा सा लाइन लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, यानी उल्टे चल रहे। उल्टे का मतलब क्या हुआ, पहले कहते थे कि समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, अब कहेंगे अनुपात बराबर है तो समांतर होगा। पर अनुपात बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आपस में समांतर भी नहीं है, और समांतर भी नहीं है तो लिखेंगे अतः ई एफ ये समांतर, और क्यू आर था क्या यहाँ पे, नहीं, हाँ क्यू आर है ना, ई एफ समांतर क्यू आर, और ये दोनों आपस में समांतर नहीं है तो यहाँ पे समांतर को क्या कर दो, काट दो। अगर ये अनुपात बराबर हो जाते तो हम कहते हैं समांतर है, क्योंकि प्रमेय क्या थी कि अगर ऐसे समांतर हो तो इसके बटेवा में ये और इसके बटेवा में ये और दोनों आपस में बराबर आते हैं। तो हमने ऐसे निकाल के देखा तो दोनों की वैल्यूज नॉट इक्वल है, इसका मतलब कि वो समांतर भी नहीं थी, इसलिए ये बराबर भी नहीं था। तो क्लियर है, तो ये था इसका पहला सवाल। अब बात करते हैं अपन इसके दूसरे प्रश्न की। इसी तरीके से उसको भी अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, देखिएगा दूसरे का दूसरा प्रश्न है। सवाल वो का वही है, केवल मान चेंज कर दिया है थोड़ा सा, बाकी डायग्राम भी वो का वही रहेगा। तो अपन करते हैं एक बार इसको कैसे करना है, जो देखिएगा ध्यान से। जैसे कि त्रिभुज पी क्यू आर था, वही त्रिभुज रहेगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, और वही ई, और यहाँ पे क्या था, एफ, एज इट इज बाई डायग्राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर पी एफ दे रखा है, पीई दे रखा है 4, पीई 4 है इसमें, और क्यू ई है 4.5, क्यू ई 4.5 है सर, और पी एफ दे रखा है 8, और आर एफ जो है वो दे रखा है 9। तो उसी तरीके से हमें पता करना है सर जी कि ये इसके समांतर है या नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तरीका वही लगाएंगे। कौन सा वाला सर, इसके बटेवा में इसको लिखो, यानी कि एक तो निकालो पीई और बटेवा ई क्यू, पीई बटेवा ई क्यू,
बराबर पी का मान तो है 4 और इक्यू का मान क्या है 4.5। ठीक है भाई। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा सर जी 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक अंक है ना, इसलिए ऊपर वाली नीचे वाले से कटती है तो काट दो। 5 से कटेगा ये 2 बार, ये कटेगा 5 9 या 45, ये हो गया 4 दूनी 8 और नीचे कितना हो गया सर 9। आया समझ में। नेक्स्ट अब देखते हैं इधर पी एफ बटेवा एफ आर। सर पी एफ बटेवा एफ आर, पी एफ का मान कितना है बेटा 8 है और एफ आर का मान कितना है सर 9 है। बताओ दोनों सेम है या नहीं है सर सेम, तो हम लिखेंगे पी ई बटेवा ई क्यू बराबर पी एफ बटेवा एफ आर, ये दोनों बराबर है सर। और बराबर है इसका मतलब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या आएगा बेटा ई एफ समांतर क्यू आर, बस मैटर खत्म इसका। कैसे हुआ, तो हमने कहा था कि सर समांतर होती है तो अनुपात बराबर आते हैं, और सर इसके अनुपात बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब ये क्या होगा समांतर होगा। आया, ठीक है भाई। इसी तरीके से अपन करते हैं इसका तीसरा प्रश्न, दूसरे का तीसरा प्रश्न। चित्र वही है, केवल और केवल मान चेंज हो जाएगा सर, तो मान को मिटा देते हैं। ठीक है भाई, और इधर भी इसके मान को मिटा देते हैं, ये मिटा दिया और ये वापस इसको रहने दो, ये चलता जाएगा है ना। इधर लिखेंगे बाद में जो भी होगा जो। देखिए अगले वाले में पी क्यू दे रखा है 1.2, पी क्यू पी से लेकर क्यू तक दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। पिछले वाले सवाल में क्या था, इसमें इतना ही था और हमें भी इतने की जरूरत है, पी क्यू बटेवा ई क्यू, पीई बटेवा ई क्यू, पर यहाँ पे पी क्यू है ही नहीं भाई, पी क्यू पूरा दे रखा है, यहाँ पे केवल ई तक ही समाप्त हो रहा था। तो अब देखते हैं क्या करना है। पी आर 2.56, पी से लेकर सर आर तक, यहां से लेकर यहां तक है 2.56, और पीई दे रखा 0.18, पीई ये 0.18, और उधर दे रखा पी, दोनों ही पीई हो गया भाई, इसमें पी एफ पीई, यहाँ पे एफ है ना, ये एफ है, तो पी एफ दे रखा है 0.36, ये दे रखा है 0.36। तो अब हमें क्या चाहिए था सर जी, यहां से लेकर पी से लेकर ई तक और फिर ई से लेकर क्यू तक, इसके बटेवा में ये चाहिए था पर 0.18 तो दे रखा है पीई का मान, पर आपने यूं बताओ मन ने कि भाई इसका मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो सबसे पहले हमारे पास ये मान होना चाहिए। तो जरा यूं समझो कि पूरी लाइन ये दे रखी है 1.2, इस 1.2 में से इतना सा मान घटा दूं मैं, 0.18 सर घटा दूं यहां से लेकर यहां तक, तो फिर बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा सर। तो चलिए इसको कैसे घटाते हैं, 1.2 में से 0.18 घटाते हैं, पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लगा दिया सर। 10 में से 8 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, पॉइंट का ये पॉइंट और सर ये 1, यानी कि आंसर क्या गया 1.02। ठीक भाई। इसी तरीके से जरा सोचो, यूं बताओ कि यहां से लेकर यहां तक 2.56 है, उसमें से अगर हम ये इतना सा घटा देंगे, ये वाला पूरी लाइन में से इतना सा घटा देंगे तो यही तो बचेगा, तो क्या आएगा 2.56 में से अगर 0.36 घटा देते हैं तो 6 में से 6 0, 5 में से 3 किया तो 2, और पॉइंट का ये पॉइंट, और 2 में से 0 गया तो 2, यानी कि आंसर आ गया इसका, इस वाले का आंसर आ गया 2.20 आ गया भाई। अब पी ई के बटेवा में ई क्यू, तो पी ई तो ये रहा और ई क्यू ये रहा, 1.02 आया। इधर पी एफ का मान कितना है देखो 0.36 है, और इधर एफ आर का मान कितना है 2.20। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर चेक करें अपन, पॉइंट हटाएंगे नीचे से, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, मतलब ऊपर 100 आएगा, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे 2 अंक है, तो नीचे कितना आएगा बेटा 100, 100 से 100 क्या हो गया कट गया, तो आंसर कितना आया उसको अपन चेक करते हैं, देखना थोड़ा सा ध्यान से। ये रहा ऊपर 18 बचा और नीचे कितना बचा 102, 18 से डायरेक्ट इसको काट दो, 18 से ये कितनी बार कटेगा भाई एक बार, और ये कटेगा 8 4 18 4 32 नहीं होगा, और चलो पहले 2 से काट दो इसको, कोई बात नहीं, ये 9 से कटा, ये कितनी बार कटेगा अपना 5 बार, और ये कटेगा एक बार। ठीक है भाई, 2 9 जा 18, और इधर 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2। ठीक है, फिर वापस दोनों को काटो 3 से,
3 3 जा 9 और ये कटेगा 3 2 जा सॉरी 1 बार कटेगा ये 3 1 जा 3 और 3 7 जा, यानी आंसर कितना आया भाई 3/17। कोई बात नहीं, 3/17 आ गया तो ठीक भाई। अब इसको चेक करते हैं, इधर से पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आएगा, अंक 2 है तो नीचे 100 आएगा, और नीचे से पॉइंट हटाया तो अंक 2 है तो कितना आएगा 100। सर 100 से 100 कैंसिल कर दो, अब 2 से काटते इसको, ये कटेगा 18 बार। ठीक भाई, काटना तो आना चाहिए ना, और इधर 2 से काटा, ये 1 बार, ये 1 बार और ये 0 बार। फिर काटते हैं सर 2 से इसको काटा अपन ने 9 बार, और इधर 2 से अपन ने काटा इसको, कितने बार कटेगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 3 1 जा 3 नहीं कटेगा, यानी कि आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया अपने पास 9/55। तो आपने यूं बताओ भाई कि पीई बटेवा ई क्यू और बराबर इधर पीएफ और बटेवा में एफ आर, ये दोनों वैल्यूज बराबर आए क्या भाई, नहीं आए, और नहीं आए इसका मतलब नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल है इसका मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से अगर इसके अनुपात बराबर नहीं है तो वो रेखाएं भी समांतर नहीं होगी। अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होगी, और अगर रेखा समांतर है तो इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अपना ये सवाल नंबर दूसरा था। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और अपन आगे के जो सवाल हैं वो अगली क्लास में फिनिश करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।